हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भागवत कथा के डे 6 पार्ट 2 को श्रवण करेंगे। तो पहले प्रभु की प्रार्थना से शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठा में कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना नहीं, शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, राधा जी को संग में लाना जब प्राण तन से निकले। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तंचाम, अरुण अदर जनु विमल फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं भी तो तेरा दास कहाऊं, श्री वृंदावन वास में पाऊं। संग में विराजे राधा प्यारी, ललिता विशाखा सखियां सारी। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो कल हमने सुना था क्या कि ठाकुर जी को अपनी गोपियां जो हैं वह अति प्रिय हैं, और आप ठाकुर जी को गोपी रूप में ही सबसे अधिक सबसे जल्दी रिझा सकते हैं। परंतु गोपी रूप बनाना भी आसान नहीं है। गोपियों ने अपना घर, अपनी लाज, अपना पति, अपने बच्चे सब त्याग के पूर्ण तरह से प्रभु को समर्पण किया था, इसलिए यह उच्च भाव माना जाता है। तो अब हमने क्या सुना था कि कैसे शिव जी गोपी का रूप धर के महारास के लिए आते हैं। इसी में आगे फिर भगवान ने महारास किया है, पर उससे पहले जब भगवान गोपियों के संग और राधा जी के संग
महारास करने के लिए आते हैं, तो उस समय एक पल ऐसा आता है जब, क्योंकि हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण है, वो कृष्ण जो इतना सुंदर, इतना आकर्षित रूप लिए है, तो गोपियों के अंदर उस समय थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। और जब अभिमान आता है तो प्रभु तो राधा जी का हाथ पकड़कर एक दूर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अब इधर गोपियां ढूंढ रही हैं कि कृष्ण कहाँ है, अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया। परेशान हो रही हैं, उल्हाने दे रही हैं, और उधर कृष्ण जी राधा जी के संग बैठे हुए हैं। और इतने में क्या होता है कि राधा जी को भी खुद पर अभिमान आ जाता है कुछ क्षणों के लिए, कि सब गोपियों को छोड़कर आज कृष्ण केवल मेरे संग है। और जहाँ राधा जी के मन में ये भाव आता है, वहीं कृष्ण जी अंतर्धान हो जाते हैं। अब सब मिलकर ठाकुर जी को ढूंढ रही हैं, ढूंढते ढूंढते थक गई हैं, उल्हाने देती हैं, पुकारती हैं, परंतु प्रभु इनके सामने नहीं आए हैं। तब इन सब ने मिलकर ठाकुर जी के लिए गोपी गीत गाया है, और इतना प्रिय गुणगान किया है कि इसके गुणगान के बाद, इस गोपी गीत की प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न होकर आए हैं। और उसके बाद प्रभु ने हर गोपी के साथ महारास भी किया है। गोपी गीत के बारे में ये भी कहा गया है कि ये जो गोपी गीत है, अगर आप नित्य प्रति इसको गाएंगे तो आपको भी प्रभु की गोपी होने का लाभ मिलेगा, उनकी गोपियों में आपकी गिनती होगी। तो आइए हम सब गोपी गीत में प्रभु की कैसे प्रार्थना की है गोपियों ने, वह जानते हैं। हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां, जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढती हैं। आगे कहती हैं, हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। तुम शरद ऋतु के सुंदर जलशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से वध नहीं किया जाता? अस्त्रों से ही वध करना हत्या है? हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के वैशीले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाली मृत्यु, अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से अवम भिन्न भिन्न असुरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। हे परम सखा, तुम केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना के विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतरित हुए हो। 5वें श्लोक में कहती हैं, हे यदुवंश शिरोमणि, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में सबसे आगे हो। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डर कर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हे हमारे प्रियतम,
सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। आगे कहती हैं, हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम सभी व्रजवासियों का दुख दूर करने वाले हो। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक झलक ही तुम्हारे प्रेमी जन के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हे हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो, हम तो तुम्हारी दासी, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर हैं। अब हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। आगे कहती हैं, तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी इनकी सेवा करती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रख कर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत करो। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। तुम्हारा एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से बढ़कर मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह सर्वस्व जीवन ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्तियों ने उसका ज्ञान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तुर भी है। जो हमारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में भी सबसे बड़े दाता हैं। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारे प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें की। हे छलिया, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को घृषित कर देती हैं। हे हमारे प्यारे स्वामी, हे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए व्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़ तिनके कुश एवं कांटे चुभ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। हे हमारे वीर प्रियतम, दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। तुम अपना वह मनोहरी सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा उत्पन्न करते हो। हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो।
तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी इनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। हे कुंज बिहारी, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारा हृदय की व्यथा को शांत करो। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने उसे एक बार पी लिया, उन लोगों को फिर अन्य सारी आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। अपना वही अधर अमृत हमें पिलाओ। हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हमें दिखता है, उस समय पलकों का गिरना भी हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता भी मूर्ख है। हे हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी हर चाल को जानती हैं, हर संकेत को समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की इच्छा और प्रेम भाव जगाने वाली बातें किया करते थे, ठिठोली करते थे, हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल देखती थीं जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। हे प्रिय, तुमसे अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन तुम्हारे प्रति अत्यंत आसक्त होता जा रहा है। हे प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति व्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भरा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि प्रदान करो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर कांटे आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी कल्पना मात्र से ही चक्कर आ जाता है, हम अचेत हो जाती हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए हैं, हम सिर्फ तुम्हारी हैं। अब हमें क्षमा करो और हमें अपने दर्शन दो। ऐसे कहकर श्लोकों में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की अर्चना की है, उनसे प्रार्थना की है और प्रभु ने भी इनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिए हैं। इसके बाद वही हुआ है जो नित्य प्रति निधिवन में होता है। क्या होता है निधिवन में? महारास, एक एक गोपी और एक एक कृष्ण, आत्मा का परमात्मा से मिलन, गोपी का कृष्ण से मिलन हुआ है इसके बाद। और देवताओं ने भी फूल बरसाए हैं इसको देखकर। अति प्रिय है ये ठाकुर जी को और
शरद पूर्णिमा के दिन ही हमारे बांके बिहारी जो हैं, केवल एक शरद पूर्णिमा का दिन है जिस दिन कहते हैं कि आकाश से अमृत बरसता है। और उसी दिन हमारे जो बांके बिहारी जी हैं वह मुरली को धारण करते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं और मुरली को धारण करते हैं। इतना प्यारा सौंदर्य होता है उस दिन प्रभु का। तो सोचिए वे गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं जिनको कृष्ण के साथ महारास करने का अनुभव मिला है। तो कृष्ण को प्रेम से पाना है तो गोपियों को अपना गुरु बनाओ। उनने सब कुछ त्याग कर कृष्ण से प्रेम किया था। उस भाव को अपने मन में जगाओ, तब आपको भी प्रभु की गोपी मिलने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। बोलिए गोपी वल्लभ भगवान की जय। अब इसके बाद आता है ठाकुर जी का बड़े होना और मथुरा जाना। तो अब ठाकुर जी हो गए हैं पूरे 11 वर्ष के, और कंस ने अपने अलग अलग राक्षसों को भेज कर तो देख लिया है। अब वह अक्रूर जी को कहता है कि तुम जाओ और उन दोनों भाइयों को यज्ञ के बहाने यहाँ मेरे पास लेकर आओ। अब अक्रूर जी निकलते हैं ठाकुर जी को लाने के लिए। अब ये ठाकुर जी के भक्त हैं, पहुँचते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, तो अपने आने की वजह बताते हैं। जूं ही इनने वजह बताई है तो माता और बाबा जो हैं, यशोदा मैया और बाबा, वे तो अचेत ही हो गए हैं। कृष्ण जी के बहुत समझाने पर वे इनको भेजने के लिए माने हैं। अब रात में भोजन का समय हुआ है, तो आज कन्हैया ने मैया के हाथ का भोजन नहीं किया है, और सोए भी हैं तो मैया की तरफ पीठ कर कर, मानो जान रहे हों कि कल से ना तो मैया का बनाया हुआ भोजन मिलेगा और ना ही मैया की के मुख को देखने का सौभाग्य मिलेगा। अब सुबह होती है, कृष्ण जी सारे ब्रजवासियों से विदा लेते हैं। पहले तो ब्रजवासी अक्रूर जी के सामने बहुत रोते हैं और रथ के आगे ही लेट जाते हैं कि हमारे प्राणों के ऊपर से ले जाओ कृष्ण को। फिर कृष्ण जी के समझाने पर ब्रजवासी शांत होकर रोते रोते लौटते हैं, और वह रोना आज तक नहीं थमा है। कहते हैं कि कृष्ण जी जब मथुरा छोड़ कर गए हैं, उसके बाद गोपी ग्वाल बाबा मैया इतना रोए हैं कि इसीलिए यमुना जी का जो पानी है वह खारा है, उनके आंसुओं की वजह से। तो अब ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को समझाकर घर भेजा है अपने अपने, और स्वयं गए हैं राधा जी अपनी प्रिय सखी अपनी शक्ति से मिलने और विदा लेने। अब राधा जी को अभी तक नहीं पता है कि कृष्ण ब्रज को छोड़कर जा रहे हैं। तो कृष्ण इनसे कहते हैं, हे राधिके, तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी शक्ति हो, और मैं अपना कर्म करने जा रहा हूँ, वह कर्म जिसके लिए मैंने ये अवतार लिया है। आज मैं तुमसे एक वचन मांगता हूँ कि तुम मेरे जाने के पश्चात कभी आंसू नहीं बहाओगी, कभी रोओगी नहीं। ऐसा वचन लेकर प्रभु राधा जी को वहीं पर छोड़कर और अपनी बंसी उनको सौंप कर वहाँ से चल दिए हैं कंस का
काल बनकर। अब रास्ते में अक्रूर जी जो ठाकुर जी के भक्त हैं, उनके मन में आता है कि मैं कितना दुष्ट हूँ कि इस सुंदर से प्यारे से छोटे से बालक को मैं उस राक्षस कंस के पास लेकर जा रहा हूँ। फिर सोचते हैं कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, ये तो स्वयं नारायण का रूप है और सारे जग का करता धरता है। ऐसे ही उनके मन में उथल पुथल प्रभु को लेकर चिंतन चल रहा है। एक स्थान पर नदी के तट पर इनने जब स्नान किया है, तब जब पहली डुबकी लगाई है तो जल के भीतर किनको पाया है? श्री कृष्ण को। और जब बाहर आए हैं तब किनको पाया है ऊपर? श्री कृष्ण को। ऐसा जब 4-5 बार हुआ है तब इनको इस बात का निश्चय हो गया है कि यही प्रभु हैं और यही कंस का संहार करेंगे। अब ये दोनों को लेकर मथुरा पहुंचे हैं। संध्या का समय हो गया है और मथुरा में सबसे पहले ठाकुर जी ने पहुंचकर एक धोबी से कंस जैसे कपड़े लेकर धारण किए हैं और फिर इन्होंने कुब्जा को आवाज लगाई है और क्या कहते हैं? ए सुंदरी सुनो। तो सब देखते हैं कि इस कुब्जा को कौन सुंदरी बुला रहा है। अब ठाकुर जी कुब्जा के पास गए हैं और उसको पूछा है कि सुंदरी तुम मुझे चंदन लगाओगी? अब वह सांवली सूरत किसी को कुछ मांग ले तो कोई मना कर सकता है भला? कुब्जा ने बड़े ही भाव से इनको चंदन लगाया है और प्रभु ने कुब्जा को अपना हाथ लगाकर सीधा कर दिया है और वह एक अति सुंदर स्त्री में प्रकट होकर इनके सामने आ गई है। ऐसे हैं हमारे प्रभु, इन्होंने ऐसे कुब्जा को भी तारा है। इसके बाद ये बढ़ते हैं कंस की तरफ। अब आज की कथा हम यहीं पर विश्राम करते हैं और कल हम आगे की कथा सुनेंगे, जिसमें कैसे ठाकुर जी ने कंस का वध किया है और अपने दादा अग्रसेन को सिंहासन सौंपा है और आगे प्रभु का रुक्मणी जी संग विवाह की भी चर्चा होगी। इससे पहले आज की कथा को विश्राम करने से पहले आइए प्रभु का थोड़ा सा नाम ले लेते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय।